तुम भागो, मैं जा रहा हूँ। तुम एकदम यहाँ से भागो। ऐसा बदतमीज अफसर के कारण ही ये दुर्दशा है। लोगों की आमदनी अभी तक उससे सस्टेनेबल कर रहे हैं। अपना बुद्धि कुछ नहीं लगा। एक मेरा निवेदन हो, ये मनरेगा के मत्थे पर मुंडे फलहार नहीं चलेगा। इसको सस्टेनेबल बनाइए, सस्टेनेबल बनाइए। ये जो ऑर्नामेंटल खाली प्लांट लग गया है, अगर फलदार पेड़ लगता तो ये महिलाओं को आमदनी उससे होती। खाना की खेती जो करते हैं सर, वो काफी परेशान है। तो सर मनरेगा के द्वारा उनको क्या कुछ मिलेगा सर किसानों को? चलिए ना, देख रहा हूँ। जी, समूह से ऋण लेने में कितना दिन लगता है? ये मैं डीएम साहब, एक वीक के अंदर अगर एसएचजी अपने अकाउंट से पैसा दे तो 3 दिन 4 दिन या रिजेक्ट करे या दे, फिर उस बैंक से। मैं ब्रजेश सिंह, अभी हम कोढ़ा के कोलासी में मौजूद है। पार्क देख लीजिए, मनरेगा सोशल पार्क है। और यह पार्क में हम यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ माननीय मंत्री गिरिराज बाबू का आगमन था। और पहले हम जो चीज़ दिखा रहे हैं वो देखिएगा। यहाँ ही देखिए, है नल देख रहे हैं। 2 दिन पहले हम नल पार्क में आए थे, गर्मी का समय था, सोचे कि हवा हुआ ले ले। नलवा का टोटी टूटल था। हियाँ देखिए, हियाँ पूरा पानी भरल था। अंदर में एगो बिल्डिंग है, वो दिखाएंगे आपको, वहाँ सब पंखा खराब था। जब पीआरएस को हम फोन किए कि सर ये पंखवा बनवा दीजिए, पनिया का टोटिया लगवा दीजिएगा, तो बोले कोई फंडे नहीं है। तो फंड नहीं है, तो जब माननीय सांसद मंत्री साहब यहाँ आए तो देखिए लाल कारपेट बिछ गया है। हे मंत्री, जितने भी मंत्रीगण हैं, रोज अगर आप लोग ऐसे ही आइएगा ना तो हम लोग का तस्वीर जरूर बदलेगा। और दूसरी बात है कि यहाँ की जिला परिषद अध्यक्षा जो हैं, आज वह बहुत दुखी इस बात की थी कि हम लोगों को कोई भी कार्यक्रम अगर होता है तो हम लोग को सूचना नहीं दिया जाता है। खास करके महिला है, महिला को आगे करना चाहिए। अब बेचारी बिन बुलाए यहाँ आई, अच्छी बात है कि बिन बुलाए आई, क्योंकि मंत्री आए थे, उनका तो स्वागत करना है। अब महज यहाँ से 300-400 मीटर के दूरी पर उनका घर है, कैसे नहीं आएगी? देखिए उनका भी तकलीफ। और एक और चीज़ है, गिरिराज बाबू कैसे दहाड़ते हैं वो भी ज़रा गौर से देखिएगा। यार ये गड़बड़, इसमें आप फलदार पेड़ लगाते, उससे सस्टेनेबल लाते, क्या है तब ये होना चाहिए था। फलदार पेड़ की योजना बनाते और उससे सस्टेनेबल बनाते। मुफ्त में मनरेगा उससे सस्टेनेबल कर रहे हैं। अपना बुद्धि कुछ नहीं लगाते। एक मेरा निवेदन हो, ये मनरेगा के मत्थे पर मुंडे फलहार नहीं चलेगा। इसको सस्टेनेबल बनाइए, सस्टेनेबल बनाइए। ये जो ऑर्नामेंटल खाली प्लांट लग गया है, अगर फलदार पेड़ लगता तो ये महिलाओं को आमदनी उससे होती। डीएम कहाँ गए? डीएम साहब, ये ठीक है, मेंटेन है मनरेगा पार्क के नाम से, लेकिन अगर यहाँ मनरेगा के बहनों को या भाइयों को रखा गया जो भी है, तो क्या हम ये प्लानिंग कर नहीं सकते कि कितना गाछ लगाएंगे, उससे क्या आमदनी होगा, कैसे मेंटेनेंस होगा? ये पर मुंडे फलहार कौन सा दिमाग हुआ भाई? ये कुछ सोचिए, अभी भी जो कुछ सोच सकते हैं। और औषधि में आएगा नहीं। फलदार पेड़ और औषधि जो लगाना हो, मेंटेन सस्टेनेबल हो। सेबिया ने कहा मना कर रहा है? पूछिएगा, पूछिए।
कि निशानी क्या, रोज तो निशानी मनरेगा से मिल रहा। सस्टेनेबल कहाँ किए हैं? मैं तो चाहता हूँ कोई एसेट क्रिएट हो, वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल बनाइए ना, जो यूनिक। ये सब के चक्कर में हम नहीं है कि पार्क में विश्राम का क्या जरूरत। सस्टेनेबल इसको बनाए ना मैडम, सस्टेनेबल बनाइए। मेरा आग्रह यही, मेरा आग्रह है कि प्लानिंग नहीं कीजिए कि ये पार्क को अगर कोई यहाँ लगे तो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो। नहीं तो फिर जब कोई डीएम आएगा सोचेगा ये कैसे होगा, फिर कोई अध्यक्ष आएगा, अभी तो 5 साल मनरेगा से सस्टेनेबल हो जाएगा, बाद में क्या होगा ये सोचिए। अभी तो आप लोगों का कुछ नहीं लग रहा है, न आपका 30% में शेयर जा रहा है, जो आप लोगों को मिलता है उससे तो 1 पैसा शेयर नहीं जा रहा। तो जब ये जा नहीं रहा है तो डीएम से भी कहूँगा, डीडीसी से भी कहूँगा और जिला अध्यक्षा से भी कहूँगा कि 5 साल के बाद ये कैसे सस्टेनेबल हो, इसकी प्लानिंग। हाँ, प्रणाम मेरा हम हैं आपके साथ, जो हमसे कहिएगा हम करेंगे। लेकिन तो आप यहाँ आए हैं बहुत दिन के बाद, कोई यहाँ क्या देखे, क्या पाए, क्या देखिए, मनरेगा से जो पार्क बना है इसे मनरेगा पार्क कहते हैं। मैंने कलेक्टर से और जिला परिषद की अध्यक्षा से और सारे लोगों से ही आग्रह किया हूँ ये मनरेगा इस पार्क के मेंटेनेंस के लिए आगे फ्यूचर में कोई सस्टेनेबल टाइप का करें, जिससे कोई कलेक्टर आए तो उसको ये ना लगे कि इस पार्क का मेंटेनेंस कैसे होगा। क्योंकि जब एक बार सरकार मनरेगा से अभी मेंटेन हो रहा तो मैं यही निवेदन करूंगा कि सरकार तो है, सरकार मनरेगा में सरकार का ही पैसा लग रहा है, और मनरेगा के इंचार्ज से भी कहूंगा कि जब भी कोई ऐसी योजना बनाए तो सस्टेनेबल प्रोग्राम बनाए, यही मैं कहूँगा। सर, मनरेगा के मखाना की खेती जो करते हैं सर, वो काफी परेशान है, तो सर मनरेगा के द्वारा उनको क्या कुछ मिलेगा सर किसानों को? चलिए ना, देख रहा हूँ का स्टॉल लगा के रखी। मेरा मोदी जी का सपना है कि हम दीदी को 1 लाख रुपया मिनिमम, वैसे कई दीदी हैं जो 20,000, 30,000, 50,000 तक कमा रही हैं डिफरेंट राज्यों, लेकिन कम से कम दीदी की आमदनी, खेती करें तो कटिहार में मखाना एक ब्रांड बन गया है। खेती करें तो जैसे नर्सरी लगाने की बात है उस ढंग से डीएम साहब, डीडीसी साहब इस पर मंथन करेंगे। और मैं सब को कहा हूं एक प्लानिंग करें, सब मिलकर के सोचें, कुछ इधर से सोचे, कुछ उधर से सोचे। जो आप कर रहे हैं उसको कैसे बढ़ोतरी की जाए, जो ये बताएंगे वो कैसे स्थापित किया जाए। उद्देश्य है कि देश के अंदर में अभी हम 8 करोड़ 20 लाख दीदी के साथ मोदी जी जुड़े हैं। जब आए थे 14-15 में 2 करोड़ 35 लाख दीदियां पूरे देश में थी और 80,000 करोड़ उनको बैंक लिंकेज था। अभी मोदी जी ने एक एसएचजी को 20 लाख तक बैंकों को कहा है देने के लिए। कल डीएम साहब से मेरी बात हुई, डीडीसी साहब से, कि एक प्लानिंग करें। वो प्लानिंग ऐसा हो जो प्लानिंग हमारी बहनों को
कितना दिन लगता है एसएचजी से लोन लेने में, समूह से ऋण लेने में कितना दिन लगता है? ये हाँ, मैं डीएम साहब, एक वीक के अंदर अगर एसएचजी अपने अकाउंट से पैसा दे तो 3 दिन 4 दिन या रिजेक्ट करे या दे, फिर उस बैंक से आप एक बार बात करें। अगर एसएचजी ऋण के पैसे लौटा रही है पूरा समूह, तो उस बैंक को कहिए 1 सप्ताह के अंदर समूह को दे और समूह वो पैसा प्रोजेक्ट के अनुसार दीदी को दे। विलेज ऑर्गेनाइजेशन में कितना दिन में होता? तुम यहां से जाओ, तुम भागो, मैं जा रहा हूं। तुम एकदम यहां से भागो। ऐसा बदतमीज अफसर के कारण ये दुर्दशा है लोगों की आमदनी अभी तक नहीं है। हाँ, जो मंत्री साहब आए थे मैडम, उनसे आप कुछ शिकायत कर रही थी, क्या शिकायत कर रही थी ये बताइए। शिकायत बस ये थी, जब से हम लोग नवनिर्वाचित हुए हैं, मैं जिला परिषद के अध्यक्ष हुई हूँ नवनिर्वाचित होकर, और जो मेरे सदस्यगण हैं, हमारे माननीय सदस्यगण हैं जिला परिषद के 32 सदस्य मुझे लेकर कुल 33 हुए कि उन्हें जो उनको सम्मान मिलना चाहिए प्रखंड में, जो हमारे 16 प्रखंड हैं, उन प्रखंड में वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अभी जो 16 प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक हुई है, उस बैठक में पदेन सदस्य होते हैं, हमारे MLA होते हैं और हमारे सांसद होते हैं और हमारे जिला परिषद के सदस्य होते हैं, जिन्हें कि पदेन सदस्य के तौर पे बुलाया जाता है। और उसमें इस चीज़ को नकारा गया है, जिला परिषद को नहीं बुलाया गया है। ये काफ़ी अपमानजनक है और इसकी सूचना मुझे मिलती है। कल अभी कोढ़ा में भी बैठक हुई, मैं यहाँ, ये मेरा गृह क्षेत्र है और कोढ़ा में ही मुझे खुद सूचना नहीं दिया गया, जबकि मैंने इसकी जानकारी दी यहाँ के सीओ को, वीडियो को, इससे निर्गत कराया कि देखिए हम लोगों को नहीं पूछा गया। लेकिन इसकी एक होता है ना, कान पे जू भी ना रहना। अब ये प्रखंड के अधिकारियों के द्वारा ये किया जा रहा है या जिला स्तर पे ही ये अधिकारी या पदाधिकारी है जो हम लोगों को साइड करके चल रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? मंत्री साहब ने क्या आपको कुछ आश्वासन दिया? कहा कि हाँ ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं, कौन है वो लोग, हम पूछते हैं। मंत्री जी आने वाले थे, तो इसको लेकर आपको किसी तरह का सूचना था कि मंत्री जी आएंगे? मंत्री जी को लेकर भी मुझे सूचना नहीं दी। इस पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की कमी है, आपको सूचना मिलनी चाहिए। प्रखंड के पदाधिकारियों की कमी है या जिला स्तर के पदाधिकारियों की कमी है, ये मैं अभी तक नहीं जान पाई हूँ। हम लोगों को साइड करके ऐसे क्यों चला जा रहा है? हर जगह के, हर क्षेत्र के जिला परिषद की यही शिकायत है कि मैडम आप कुछ कीजिए। तो मेरा यही मानना है कि मैं तो अमर तब तक इस बात को बर्दाश्त किया जाए। हर जगह हम लोगों को नेगलेक्ट करके चले, ये कब तक बर्दाश्त किया जाए? पूरा परिचय